नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आश्विन मास के नवरात्रे कितनी तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और कितनी तारीख तक रहेंगे। नवरात्रों में हमें अपने घर में कलश स्थापन किस समय करना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है और किस मुहूर्त में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हमें व्रत करने चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से माँ भगवती का हमें पूजन करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से नवरात्रे प्रारंभ होंगे और 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब हम जानेंगे कि हमें कलश स्थापन किस समय करना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ की 16 घड़ियाँ, चित्रा नक्षत्र वैधृति योग का पूर्वार्ध अर्थात शुरू का जो भाग है वो कलश स्थापन के लिए वर्जित माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। इसमें कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। कलश स्थापन को ही हम घट स्थापन भी कहते हैं। तो हमें 17 अक्टूबर को किस समय कलश स्थापना करनी चाहिए अपने घर में। तो 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:25 तक प्रतिपदा की जो प्रारंभ की 16 घड़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाएगी। बाकी आप अपने अपने स्थान जहाँ आप रहते हैं वहाँ का सूर्य उदय किस प्रकार होता है, किस समय होता है, हर जगह का टाइम थोड़ा अलग अलग होता है। तो आप 7:25 के बाद अपने घर में कलश स्थापन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो अब बात आती है कि यदि हम अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराते हैं नवरात्रों में, तो तब तो जो ब्राह्मण देवता है वो शास्त्र विधि के अनुसार अपने आप आपके घर में कलश स्थापना करवाते हैं। पर यदि आप अपने घर में पाठ नहीं कराते हैं और आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं और आपके मन में इच्छा है कि हम अपने घर में कलश स्थापना करें, तो बिना मंत्रों की कभी भी कलश स्थापना नहीं होती है। कलश स्थापना अपने आप हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कलश स्थापना हमें करनी चाहिए, किस मंत्र को बोल करके हम अपने आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर में कलश स्थापना कैसे करें। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप जैसे उसमें बताया गया है उस प्रकार से आप अपने घर में कलश स्थापना करें। नवरात्रों में माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि पहले नवरात्रे वाले दिन एक कन्या हमें जिमानी चाहिए, दूसरे नवरात्रे वाले दिन 2 कन्या, तीसरे नवरात्रे वाले दिन 3 कन्या, इसी प्रकार से चौथे वाले दिन 4 कन्या, इसी प्रकार से 9 दिन तक 9 कन्या जिमानी चाहिए और 10वें दिन 9 कन्या और 1 बालक जिमाना चाहिए। जो बालक होता है वो भैरव का रूप माना गया है। अब 10वीं के दिन क्यों जिमाना है, तो देवी भागवत कहता है कि अगर हम 9वीं वाले दिन व्रत खोल देते हैं तो हमारे 9 व्रत तो पूरे होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने 9वीं के दिन व्रत खोल दिया तो हमारे 8 ही व्रत माने जाएंगे। और यदि हम 10वीं के दिन व्रत खोलते हैं तो तब हमारे 9 व्रत पूरे माने जाते हैं। नवरात्रों का अर्थ होता है 9 व्रत, पर 9 व्रत कोई भी नहीं करता है। कोई अष्टमी वाले दिन व्रत खोल देता है, कोई 9वीं वाले दिन व्रत खोल देता है। बाकी जो जिसकी परंपरा है वो उसके अनुसार कर सकता है। यदि आप पूरे 9 के 9 व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप लास्ट के 2 व्रत कर सकते हैं। देवी भागवत में कहा गया है अष्टमी और 9वीं का व्रत आप कर सकते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। तो माँ भगवती का पूजन किस प्रकार से हमें करना है? यदि आपको पूजन करना नहीं आता है तो जिस प्रकार से आप अपने घर में नित्य पूजन करते हैं माँ भगवती का, नित्य अर्थात रोज पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपने नवरात्रों में भी माँ भगवती की पूजा करनी है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में नवरात्रों में कर सकती हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती में जो संस्कृत है उसका अर्थ नीचे हिंदी में लिखा हुआ रहता है, तो आप संस्कृत के श्लोक न पढ़ के उस हिंदी का पाठ आप कर सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा उस हिंदी में पाठ करने का जितना आप संस्कृत में पाठ करते हैं। पर संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं तो एक भी मंत्र अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने घर में पाठ करते हैं तो पाठ करने से पहले संकल्प जरूर करना चाहिए, क्योंकि संकल्प में हमारा नाम आता है, गोत्र आता है, हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं सबके नाम आते हैं। हम किस मनोकामना के लिए पाठ कर रहे हैं? कोई रोग मुक्ति के लिए करता है, कोई घर में जो कलह कलेश रहता है उसके लिए करता है, कोई अपनी नौकरी के लिए करता है, कोई विवाह के लिए करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए करता है। तो संकल्प में हमारी सारी मनोकामनाएं जुड़ जाती है, इसलिए संकल्प करें और उसके बाद ही हमें पाठ करना चाहिए। पर यदि हम किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में पाठ कराते हैं तो उसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी ज्ञान के अनुसार आपसे सारी क्रिया अपने आप करवाते हैं, क्योंकि आश्विन मास के नवरात्रे बहुत ही पावन बताए गए हैं। इसमें हमें माँ भगवती का पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पाठ करने का तो आप दिव्या कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें और कीलक स्तोत्र का पाठ करें, और अंत में सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिद्धि कुंज का स्तोत्र के पाठ करने से संपूर्ण अर्थात सारी चंडी पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि त्रिशक्ति के जो श्लोक हैं इनमें कहा गया है स्त्रियां जो होती हैं, जो माताएं, वो माँ भगवती से क्या क्या मांगती हैं। वो कहती है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। वो माँ भगवती से कहती हैं, हे माँ भगवती देहि सौभाग्य, मुझे सौभाग्य भी देना, आरोग्य भी देना, परम सुख भी देना, ठीक, रूप भी देना, जय भी देना, यश भी देना, और मेरे काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उनका आप नाश करना। इसी प्रकार से कोई पत्नी की मनोकामना के लिए मंत्र का पाठ करता है। तो इस प्रकार से हमें माँ भगवती की पूजा नवरात्रों में करनी चाहिए। यदि हमें मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं आता है तो जितनी हमारी श्रद्धा है, जो भी हमसे बन पड़ता है, उस प्रकार से हमें माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि माँ भगवती किसी से कुछ मांगती नहीं है, केवल प्रेम भक्ति भाव से हमें माँ भगवती की पूजा करनी है। तो माँ भगवती हमारे सारे कष्टों का निवारण करती है। जैसे माँ भगवती ने देवताओं की रक्षा करी, शुंभ निशुंभ दैत्य आदियों का संहार करके देवताओं की रक्षा करी माँ भगवती ने, तो उसी प्रकार से आप भी 9 दिनों तक माँ भगवती को अपने घर में विराजमान रखें। बड़ी धूमधाम से अपने परिवार के साथ नवरात्रि का उत्सव मनाएं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको विधि बताई, इस प्रकार से आप पूजन करें। आपकी समझ में भली भांति आ गया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आता है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर जरूर प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।